टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कनाडा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट कनाडा विजिटर वीजा के कनाडा का जो विजिट वीजा हम कैसे ले सकते हैं और करंटली इसकी वीजा रेशियो जो है वो क्या चल रही है और करंटली जो प्रोसेसिंग टाइम है आफ्टर बायोमेट्रिक वो क्या है। और मैं ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। और करंटली एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है, एरर आ रहा है कि हमें जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वो कितनी होगी कनाडा के लिए, और जो जिनका जो डिले आ रहा है एप्लीकेशन का वो क्यों आ रहा है। 5 से 6 चीज़ें जो हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ना ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोगों ने कनाडा का जो विजिटर वीज़ा कैसे लेना है, जिसे हम टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं, और इनकी करंटली जो है वीज़ा रेशियो जो है वो क्या है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि हम कनाडा का जो विजिटर वीज़ा इसकी करंटली वीज़ा रेशियो क्या है। देखिए, कनाडा का विजिटर वीज़ा और जिसे हम टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं, इसकी जो वीज़ा रेशियो वो 90+ है। 90+ मतलब 100 वीज़ा अप्लाई हुआ है, तो 100 में से जो है 90 वीज़ा लग रहे हैं और 10 अब जो है वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं। रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं, उसमें डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं, लाइक एंड होम कंट्री टाइज का भी इशू आ रहा है, और क्रिमिनल रिकॉर्ड आप लोगों का, जिसका पुलिस रिकॉर्ड है उनको नहीं मिल रहा। ये 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिस वजह से वीज़ा नहीं मिल रहा। और अगर लाइक $5,000 से बैंक स्टेटमेंट कम है तो आप अपनी ही बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर ले तो उनको नहीं मिल रहा। लाइक मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ बता दूँ, आप लोगों के पास अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, देन यू विल यूज़ योर एनी अदर पर्सन स्टेटमेंट, लाइक अपने फादर की कर लें, बहन भाई की कर लें, कंपनी की कर लें, अपनी फैमिली में कर, किसी की भी आप कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट। प्लस उसके साथ आपने क्या करना, एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सर का जो एफिडेविट है आपने वो अटैच करना होता है, एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि डिले जो आ रहा है करंटली, जो कनाडा का डिले आ रहा था, लाइक 2 से 3 माह हो गए हैं कनाडा का जो वीजा है वो डिले आ रहा है। तो उसका क्या इशू है, देखिए डिले इसलिए आ रहा है, मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफली इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँ। कनाडा ने कुछ टाइम पहले जो है पोर्टल इसका अपडेट किया है, और जिस वजह से चीज़ें जो है मेंटेनेंस की वजह से, उसके मेंटेनेंस की वजह से, जो वेबसाइट मेंटेनेंस की वजह से पीछे बैकएंड पे की चीज़ें जो अपडेट हो रही हैं उस वजह से डिले आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कनाडा ने वीजा स्टॉप कर दिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी चीज मैं आपसे अगर इस बात में ब्रीफली एक्सप्लेन करूं कि आफ्टर बायोमेट्रिक जो है वो कितना टाइम रिक्वायर्ड है कनाडा का। देखें, मैं आपको थोड़ा सा आफ्टर बायोमेट्रिक जो है, मैं ट्रैक स्टेटस में आपको थोड़ा सा 48 डेज रिक्वायर्ड होते हैं, पर मैं आप लोगों को फिर भी जो है मैं आपको लाइव जो है इस चीज़ को शो भी कर देता हूँ। 48 वर्किंग डेज, इसमें सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होता। और ट्रैक कनाडा एप्लीकेशन, ठीक है। और कनाडा का अगर आप लोगों का वीज़ा लग गया, कनाडा और यूएसए वो कंट्री हैं जिनका अगर आप लोगों का वीज़ा लग गया, इट्स मीन आप कभी भी किसी अदर कंट्री का जो है आप लोगों का वीज़ा जो है कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होता। ये मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अगर आप कोशिश करें, अगर आप लोगों के पास $5,000 की, 5,000 कैनेडियन डॉलर, नॉट डिस्कस इन यूएसडी, जिस कंट्री की अगर आप बात करेंगे, आप किसी लाइक कनाडा का अप्लाई कर रहे हैं, न्यूजीलैंड का कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का कर रहे हैं या यूके का कर रहे हैं, आपने उस कंट्री की ही जो है करेंसी जो फॉलो करनी है। ऐसा नहीं होता आप लोग जो है उसको ये नहीं कर सकते कि लाइक हम यूएसडी में ही कन्वर्जन करें। यूएसडी में आपने कन्वर्जन नहीं करनी, आपने कैनेडियन डॉलर ही देखना है कि आप लोगों को $5,000 की मिनिमम जो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। और आप लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये चीज़ें कुछ सिंपल सी डॉक्यूमेंट्स हैं, कवर लेटर है, ट्रैवल प्लान है, होटल बुकिंग है, टिकट रिजर्वेशन है, और ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो यू इफ़ यू विल फिल करेक्टली, इट्स मीन यू विल गेट इजीली वीज़ा। कनाडा का करंटली इजी वीज़ा ऐसे ही हुआ पड़ा जैसे हमारे अदर कंट्रीज के लिए मैं लाइक मलेशिया का वीज़ा होता है कि लाइक 2 से 3 दिन में अप्रूव हो रहा था। बस 2 से 3 दिन में हो रहा था, इनका 2 माह में हो रहा था, पर अप्रूवल वीज़ा रेशो जो है बहुत ज़्यादा जा रही है। मैंने खुद किए थे, तो मैंने अगर मैं बात करूँ 53 लास्ट 3 मंथ में किया था, जिसमें से जो है 10 से 12 प्रोसेसिंग में है, 5 से जो रिफ्यूज़ हैं और बाकी अप्रूव हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी ये चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ कि यू विल ट्राई योर सेल्फ। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें खुद करें, किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट को जो है पे को फॉलो ना करें। एक चीज़, यू विल फॉलो ओनली फॉर ऑफिशियल वेबसाइट, कि आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करें है। और मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ दिखाने लगा था, प्रोसेसिंग टाइम ये तब 48 वर्किंग डेज है, इसमें पहले ही आ जाता होता था, बट करंटली जो है वो डिले इसलिए हो रहा है कि पोर्टल में कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप लोग न्यूज़ करेंगे कि कनाडा ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, वो बंद कर दिया, आपका रिफ्यूज़ हो गया। नो, इट इज ये सब झूठ है। आप लोग अपना पोर्टल जो है यू विल चेक ऑन लाइव, आप खुद अपना पोर्टल एजेंट से लेके आप खुद वेरीफाई करें इन चीज़ों को। अब मैं अगर आप लोग किसी कंट्री में मूव होना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नॉट रिलाई फॉर एनी अदर पर्सन। किसी बंदे पे अगर आप रिलाई करेंगे तो आप कहीं भी नहीं जाते, और आपको एक वेस्टेड
वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, ये चीज़ें तब मैं आपको इसलिए इन्फॉर्म करने का, समझाने का आप लोगों को मकसद ये होता है कि मैं अगर आप लोगों को ये लाइव चीज़ें दिखा रहा होता हूँ कि लाइक कि आप लोग इसको देखें, इसको फॉलो करें एंड ट्राई योरसेल्फ। इट्स नॉट मीन कि आप लोग ये देख के भी देन यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। इट इज़ सिंपल थिंग्स। ये जो वो चीज़ें हैं जो आप सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कौन से टाइप डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी मैं आपको, आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, आईडी कार्ड रिक्वायर्ड है, अगर आप मैरिड है तो एमआरसी, एफआरसी, और अगर एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, टिकट रिजर्वेशन एंड होटल बुकिंग। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्वायर्ड है। हाँ, कनाडा की फाइल जरूर लेंथी है, ये मैं आपकी बात जरूर एग्री कर रहा हूँ इस चीज़ को, बट अब फाइल को बेशक एक दिन छोड़ के 10 दिन लगाएं, पर मेक श्योर बहुत तसल्ली से करनी है। ऐसा भी नहीं होना क्योंकि आप लोगों की कुछ माइनर सी मिस्टेक क्या होता है, आप लोगों की वीज़ा रिफ्यूजल बनती है। तो अगर आप लोग तसल्ली से करें, अपने इजीली, आप लोग को जल्दबाजी में ना करें, शॉर्ट टाइम में ना करें, इजी होकर फाइल खुद करें। हाँ, इन केस अगर आपको नहीं समझ आ रही देन फिर खुद ना ट्राई करें, फिर किसी भी आप एजेंट या प्रोफेशनल कंसल्टेंट को जो है आप फॉलो करें एंड उनको कहेंगे मेरा जो अप्लाई कर दें। मैं बार बार ये चीज़ें आपको लोगों को इस वीडियो के अंदर इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ, कनाडा का इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी करंटली। अगर आप लोगों का यूएस का रिफ्यूज हो गया हुआ, अंदर कंट्रीज के हो गए हो, तो इट इज़ गोल्डन चांस कि यू विल अप्लाई फॉर दिस टाइम। कि कनाडा का जो अगर अप्लाई करना आप लोगों के लिए इसलिए बेहतरी है कि आप लोग का कनाडा का वीज़ा लग जाता है तो आफ्टर आप अमेरिका का भी ले सकते हैं। किसी भी कंट्री का जो स्टेट का जो है, आप लोगों को अमेरिका कनाडा का वीज़ा लग गया तो इट्स मीन आपका पासपोर्ट में कभी भी कोई जो रिफ्यूज़ल की स्टैंप है वो नहीं लगती। ये 48 डेज वर्किंग डेज की अगर मैं बात करूँ, 48 डेज है। 48 डेज का मतलब ये होता है, ये प्रोसेसिंग टाइम पाकिस्तान का ये मैं, और अगर आप लोग बात करें बांग्लादेश का, मैं बांग्लादेश को भी बता देता हूँ, ये भी चेक कर ले, उनका भी आ रहा है। ठीक है, 37 डेज। एंड दुबई का भी कर देते हैं, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 57 डेज दुबई के आ रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये आप चेक भी कर सकते हैं, ये मैं आपको उनका बता रहा हूँ। और ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों ने खुद करने की ट्राई किया करें। और ये कनाडा का वीज़ा जो है, मैं बार बार इस वीडियो में जोर दे रहा हूँ, इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और ये डिले आ रहे हैं जिनके पोर्टल में ऑलरेडी, आई एम श्योर जिनके डिले हो रहे हैं कि यू विल गेट 100% नहीं कह सकता, 90% यू विल गेट वीज़ा। जिनके डिले, जिनकी रिफ्यूजल आ गई हैं वो वो पहले ही कर दी हैं उन्होंने, और जिनका जो डिले आ रहा है उनका मतलब कि वीज़े, उन्होंने वीज़ा देना ही देना उनको। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें। और फिर भी आपको कनाडा के रिलेटेड कोई क्यूरी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, यू विल कमेंट इन दिस वीडियो। मैं कमेंट मुझे करें, मैं आपको जो लेटेस्ट अपडेट है कनाडा की वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अब बेसिकली आप लोगों को फैमिली, इसका फैमिली भी वीज़ा जो है, फैमिली के साथ आप वीज़ा अप्लाई करें, वो भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। करंटली अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी करंटली। अगर आप यूएस से रिफ्यूज हो गए या अदर कंट्रीज हो गए, इट इज़ देन यू विल ट्राई फॉर कनाडा विजिट वीज़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विनीता टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है मैं ऑल अदर कंट्री और कनाडा की भी जो है लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।